हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसका पहला पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के ऑथर है जेम्स हैरियट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो ट्रिकी जो है एक डॉग का नाम है और डॉक्टर हैरियट कहते हैं, डॉक्टर हैरियट पशु चिकित्सक हैं, यानी कि वो जानवरों की बीमारी का इलाज करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं इस बार ट्रिकी के बारे में काफी चिंतित था। मिस्ट्रेस मीन्स लेडी ओनर, मालकिन। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप मीन्स थोड़ी सी देर के लिए मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने देखा कि वह डॉगी ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मुझे बड़ा धक्का सा लगा, अरे ये ट्रिकी ऐसा दिखने लग गया है। अपीयरेंस मीन्स वो कैसा दिखने लग गया है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड मीन्स फूला हुआ, जैसे पूरी को हम तलते हैं तो फूल जाती है, तो सॉसेस की तरह से वह फूल गया था, काफी मोटा गोल मटोल हो गया था। और उसके गोल मटोल शरीर पे ऐसा लग रहा था कि चार पांव हैं। उन पांवों के सहारे वह अपने गोल मटोल शरीर को लेकर के चल रहा था। हिज आईज वर ब्लड शॉट। एकदम लाल थी उसकी आंखें। ह्यूमी मीन्स उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड। वो सिर्फ सामने ही देख पा रहा था और उसकी जीभ जो है मुंह से बाहर निकली हुई थी। ही टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। बड़ी ही विचित्र स्थिति में वो धीरे धीरे चल रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा, भाई क्या हुआ, इसकी हालत कैसे हो गई? तो मिसेस पंपरी ने हैसन टू एक्सप्लेन, क्विकली एक्सप्लेन किया। ओ ही वॉज सो लिस्टलेस। वह बड़ा ही सुस्त हो गया था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ ताकत ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगा कि उसको जो है ठीक तरह से पूरा खाना नहीं मिल रहा है। उसको जो है पोषक तत्वों की कमी हो गई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। इसलिए जो है मैंने क्या किया, मैं उसे थोड़ा थोड़ा और खाना देने लगी। यानी जो मेन खाना देती थी उसके बीच बीच में, टू बिल्ड हिम अप। टू बिल्ड अप मीन्स टू मेक हिम स्ट्रांगर। तो मैं उसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए मैं उसे ज्यादा खाना देने लगी। और क्या क्या और देने लगी? माल्ट, कॉड लिवर ऑयल। और सोने से पहले मैं उसको एक हॉर्लिक्स का बाउल भी देती थी। वैसे कुछ ज्यादा नहीं खिलाती थी, जो खाना तो खिलाती थी, खाने के बीच बीच में ये तीन चार चीजें मैं उसे और खिला देती थी। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस। और मैंने तुमको आपको कहा था कि इसे मीठा खिलाना जो है कम कर दो। क्या आपने मीठा खिलाना कम कर दिया है? ओह आई डिड फॉर ए बिट। फॉर ए बिट मीन्स कुछ समय के लिए। हाँ, मैंने कुछ समय के लिए जो है इसको मीठा खिलाना कम कर दिया था। लेकिन देखिए आप, ये बड़ा ही कमजोर लग रहा था मुझे। सो आई हैड टू अलाउ अगेन। रिलेंट मीन्स टू चेंज द रूल्स और टू अलाउ वंस अगेन। और देखिए डॉक्टर साहब, इसको जो है केक और चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं इसे इसके पसंद की चीज नहीं दूं, ये संभव नहीं है मेरे लिए। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज। मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकती कि मैं इसको इसकी पसंद की चीज ना खिलाऊं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने जो है छोटे से डॉगी की ओर देखा और मुझे समझ में आ गया कि यह प्रॉब्लम क्या है। ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी कि वह खाना बहुत खाता था। ही वॉज ग्रीडी अबाउट फूड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जब ट्रिकी जो है को खाना दिया जाए और वो मना कर दे। वो जब चाहे तब, दिन हो या रात हो, जब भी उसे खाना खिलाओ वो खा लेगा। और डॉक्टर के अनुसार यही उसकी एक गलती थी कि वो खाना बहुत खाता था। और डॉक्टर साहब फिर सोचने लगे,
ये भी जो कोई एक्स्ट्रा चीजें जो खिलाई जाती थी, कुछ चीजों के नाम तो मिसेस पंपरे ने बता दिए। हो सकता है ऐसी भी बहुत सी चीजें हों जो कि मिसेस पंपरे ने नहीं बताई हैं। आई वंडर्ड, यहाँ वंडर्ड का मतलब मैं सोचने लगा कि मेंशन मीन्स बताना, कि जो बातें जिस मिसेस पंपरे ने नहीं बताई हैं उसके अलावा भी बहुत सी चीजें वे इसे खिलाती होंगी। लेकिन डॉक्टर ने पूछा था, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इसे बहुत ज्यादा व्यायाम करवा रही हैं, एनफ एक्सरसाइज करवा रही हैं? और वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, ये थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम लेता है जैसा कि आप अभी देख रहे हो। लेकिन हमारा जो गार्डनर है जिसका नाम है हॉजकिंस, उसकी कमर में दर्द है। लंबैगो मीन्स कमर में दर्द, इसलिए आजकल जो है हम उसे रिंग थ्रो करने वाली एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, नाउ मैं आपको ये बिल्कुल बात जो कह रहा हूँ इसे आपको माननी है, बहुत स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ। इफ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, राइट नाउ मीन्स तुरंत, यदि आप तुरंत इसके खाने में कुछ कमी नहीं करती हैं और गिविंग मोर एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज इसे नहीं करवाती हैं, तो यह वाकई बीमार हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यह वाकई बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, यानी कि अपने मन पर थोड़ा काबू रखो, अपने मन को थोड़ा कठोर बनाओ और इसे स्ट्रिक्टली डाइटिंग पर रखो। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, उन्होंने मिसेस पंपरी ने अपने हाथ कुछ विचित्र तरीके से हिलाए। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट मैं यह काम अवश्य करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे मालूम है कि आप जो कह रहे हो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ, और ये बात कहने के बाद उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। उनका सर झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैंने जो नए नियम बताए हैं उनको वो लागू कर देंगी। प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी कि उनको मानना शुरू कर देंगी, उनको लागू करना तुरंत प्रभाव से चालू कर देंगी। रिजीम का मतलब होता है रूल्स, जो मैंने नए रूल्स बताए हैं उनको वो तुरंत लागू कर देंगी, ऐसा डॉक्टर साहब को लग रहा था। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, यहाँ प्रोग्रेस का मतलब वो धीरे धीरे जो चलकर जा रही थी उनको मैं देख रहा था और मुझे मेरी चिंता जो है बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग, धीरे धीरे चल रहा था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसने जो है ट्वीड कपड़े से बना हुआ डॉगी ने कोट भी पहन रखा था। ही हैड ए होल वार्डरोब मीन्स अलमीरा, एक अलमीरा थी जिसमें उसके कपड़े रखे हुए थे। डॉगी के कपड़े रखने के लिए एक पूरी अलमीरा थी, उसमें सर्दियों के कपड़े भी थे और बारिश के दिनों के कपड़े भी थे। रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी घूमने जाने के लिए व्यवस्थाएं सारी थी, बस सिर्फ घूमने नहीं जाता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, बड़ी मुश्किल से अपने जो गले का पट्टा था उसमें से ऐसा लग रहा था कि झुका हुआ था और बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग, इट वोंट बी लॉन्ग का मतलब है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये विश्वास हो गया था कि डॉक्टर साहब अपने आप से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही मिसेस पंपरी मुझे वापस बुलाएंगी। क्यों? क्योंकि डॉगी की तबीयत खराब होने वाली है और ज्यादा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर साहब को बुला लिया मिसेस पंपरी ने। जब डॉक्टर साहब उनके घर पहुंचे तो मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, बड़ी ही अपसेट थी, बड़ी ही चिंता थी। और चिंता की बात क्या थी? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा था। वो अपनी फेवरेट डिशेज भी खाना उसने बंद कर दिया। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, एडिशनली, और अपनी जो है फेवरेट डिशेज खाने के अलावा उसको वॉमिटिंग भी हो गई थी, उल्टियां भी हुई थी, हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी कई बार उल्टियां। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपने बिस्तर के ऊपर चुपचाप बैठा रहता था। पेंटिंग मीन्स हाफता रहता था, वो घूमने भी नहीं जाता था।
एंड ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। न खाना खाता था, न घूमने जाना चाहता था, सिर्फ अपनी जगह बैठा बैठा हाँफता रहता था और उल्टियां करता रहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। मैंने इस बार अपनी योजना मैं पहले से ही बना के आया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। फॉर ए पीरियड मीन्स कुछ समय के लिए। मेरी योजना ये थी कि कुछ समय के लिए मैं ट्रिकी को उसके घर से बाहर लेकर आ जाऊं। तो मैंने उनको सुझाव दिया, किनको, मिसेस पम्परी को, कि मैं इस डॉगी को कुछ समय के लिए मेरे हॉस्टल में एडमिट कर लेता हूँ। मैं वहां पर इसका अधिक ध्यान रख पाऊंगा। और समय कितना बताया? अबाउट ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 15 days, 2 weeks। एंड द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। जो ही ये बात सुनी मिसेस पम्परी ने, वो लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड फाइंड। उन्हें विश्वास था कि ये डॉगी को उसकी बहुत याद आएगी। पाइन मीन्स सैड बिकॉज अवे फ्रॉम समवन। यदि आप जब आप किसी से दूर होते हो और उसकी याद आती है तो उसके लिए हम वर्ड पाइन को यूज करते हैं। बट आई टुक ए फर्म लाइन। यानी इस बार मैं बिल्कुल दृढ़ था कि डॉगी को लेकर ही जाना होगा हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर हेरियट को विश्वास था ट्रिकी वॉज वेरी इल, और यही एकमात्र तरीका था जिससे कि मैं ट्रिकी का इलाज कर रहा था। और मुझे आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि मैं बिना किसी कोई और देरी किए तुरंत ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊं। और जो ही मैं ले जाने लगा, मिसेस ट्रिकी तो जोर जोर से रोने लगी। और डॉक्टर साहब कैसे ले जा रहे थे? डॉगी को कंबल लपेटा, कंबल से लपेटे हुए डॉगी को अपने गोदी में उठाया और अपनी कार की ओर चल दिए। और ये सब देख करके मिसेस पम्परी तो जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड्स, नाइट बेड्स। और मिसेस पम्परी ने जितने भी घर में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको बुला लिया, जो महिला कर्मचारी थे उनको भी बुला लिया, और वो घर के अंदर से सामान ला रहे थे डॉगी का, और डॉगी का सामान ला करके रख रहे थे कार के अंदर। जब कार के अंदर सामान क्या क्या रख रहे थे वो? नाइट बेड, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशंस यानी उसके मनपसंद तकिए, उसके खिलौने, डॉगी के रबर रिंग, डॉगी का नाश्ता करने के बर्तन, लंच के बर्तन और डिनर के बर्तन। और सामान लाते ही जा रहे थे, लाते ही जा रहे थे। डॉक्टर साहब को तुरंत समझ में आ गया कि मेरी कार में उस डॉगी का सामान, सारा सामान नहीं आ सकता है। ऑल द स्टफ, सारा सामान होल्ड में नहीं आ सकता है इन माई कार। रियलाइजिंग आई अंडरस्टूड। तो डॉक्टर को साहब को तुरंत समझ में आ गया कि डॉगी का सारा सामान जो है उनकी कार में नहीं आ सकेगा, इसलिए उन्होंने अपनी कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कार को आगे बढ़ाना शुरू किया तो मिसेस पम्परी डेस्पेरिंग क्राई, जोर जोर से, होपलेसली, ऐसा लगा कि कोई उम्मीद ही नहीं है, ना उम्मीदी की तरह से जोर जोर से मिसेस पम्परी रोने लगी। और उन्होंने जो है दोनों हाथों से बहुत सारे कोट किसके? ट्रिकी के, कार में और फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। तो घर के बाहर जो है मैं सड़क पे आया और रोड पर मुड़ने से पहले मैंने बैक व्यू मिरर में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। हर व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, गास्पिंग यानी हाँफ रहा था। वो मेरी सीट की साइड में ही बैठा हुआ था। पैथेटिक मीन्स बड़े ही दयालु स्थिति में था। ऐसी स्थिति में था कि मुझे उस पर दया आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में उस डॉगी को जो बैठे हुए मैंने अपनी सीट के पास देखा, जो कि हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, यानी कि बहुत प्रयास किया, अत्यधिक प्रयास किया, तब वो अपनी पूंछ हिला पाया। तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही सुस्त हो गया था। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे डॉगी
यू डोंट हैव ए किक इन यू, कि आप में जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, आप एकदम सुस्त हो गए हो। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इस सुस्ती का, आपकी इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इसके साथ ही हम पार्ट फर्स्ट वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। Please subscribe to our channel and like our video. You can also visit our website to read this content again and again. Thank you.